नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। दल बदलने का भी समय आ चुका, क्योंकि चुनाव सर पर है। तो ऐसे में नेता जो है अपनी जगह भी परिवर्तित कर रहे हैं। कोई नेता किसी दल में जा रहा है तो कोई नेता किसी दल में जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर टूट चुका है। जेजेपी जहां भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और हिसार सीट की डिमांड कर रही थी, तो बीजेपी ने एक भी सीट देने से मना कर दिया, जिसके चलते गठबंधन टूट गया। तो आपको बताते चले कि बीजेपी 6 लोकसभा पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, नाम घोषित कर चुकी है, 4 लोकसभा शेष है। लेकिन जेजेपी को लेकर जनता टकटकी लगाए बैठी थी। जेजेपी क्या कदम उठाने जा रही है, जेजेपी क्या लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, और लड़ती है तो क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ सीटों पर ही चुनाव जेजेपी लड़ने जा रही है। तो आपको बताते चले कि अब जेजेपी के पास एक मजबूत प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आ चुका है, जिसने अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर तुरंत प्रभाव से जेजेपी को ज्वाइन कर लिया है। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में उन्होंने जेजेपी को ज्वाइन किया, और साथ ही कांग्रेस और हुड्डा खेमे को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बेहद गंभीर जो है आरोप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर लगा दिए हैं। आपको बताते चले कि राव बहादुर सिंह, जो कि हुड्डा खेमे के नेताओं में गिने जाते थे, पिछले कुछ वर्षों से लगातार कांग्रेस में थे और लगातार जो है मेहनत भी कर रहे थे। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और तुरंत प्रभाव से कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल हो गए, जेजेपी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बताया कि 1996 से 2014 तक लगातार वो चौटाला परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। 2009 में नवनिर्मित विधानसभा क्षेत्र नागल चौधरी से उन्होंने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी, विधानसभा भी पहुंचे, 5 साल तक विधायकी की। उसके बाद 2014 में इनेलो की टिकट पर ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पर रहे, दूसरे स्थान पर रहे। चुनावी आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो 2014 में धर्मवीर सिंह ने चुनाव जीता, दूसरे पायदान पर, दूसरे नंबर पर राव बहादुर सिंह रहे, जो कि इनेलो के चेहरे थे, इनेलो के प्रत्याशी थे। तो वही कांग्रेस पार्टी और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी, तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। वोटों के मामले में तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, जबकि पिछले 5 साल यानी कि 2009 में उन्होंने सांसदी का चुनाव जीत भी लिया था। 5 साल वो लगातार सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर रह भी चुकी थी, उसके बावजूद भी वो तीसरे पायदान पर चली गई। तो ऐसे में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं काफी मजबूत प्रत्याशी जेजेपी के लिए राव बहादुर सिंह साबित हो सकते हैं। लेकिन अब अगर बात की जाए कांग्रेस छोड़ने के पीछे के कारण की, तो आपको बताते चलें कि राव बहादुर सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे, टिकट की दौड़ में भी शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं पैनल में उनका नाम भेजा जाता है और उनके साथ साथ राव दान सिंह का और श्रुति चौधरी का नाम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के लिए भेजा जाता है, जिसमें राव दान सिंह और श्रुति चौधरी का नाम तो रख लिया गया, लेकिन राव बहादुर सिंह का नाम पैनल से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद उनको लगा, महसूस हुआ कि उनको टिकट नहीं मिलने वाली, टिकट मिलना असंभव है, नामुमकिन है, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और कांग्रेस को छोड़ते तुरंत प्रभाव से जेजेपी में शामिल हो गए। अब कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली है कि जेजेपी राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी जल्द ही घोषित कर सकती है। यह भी एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर होने वाली है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो बड़ा खुलासा उन्होंने किया, जो बड़ा खुलासा राव बहादुर सिंह ने किया और साथ ही कई बड़े आरोप भी लगाए हैं, उन पर चर्चा करें उससे पहले राव बहादुर सिंह को सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं चला तो गया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कहीं न कहीं मुझे बात सदा खतती थी, और मैं पार्टी में, कांग्रेस में भी रह करके जिस प्रकार से मैंने पार्टी कांग्रेस को भी पूरी 6-7 साल से उनको उनकी सेवा करने का काम किया। मैं यहाँ भी मेरी आदत थी, जब भी कोई प्रोग्राम होता था उसमें पार्टी की और आज इस परिवार की मैं सेवा करने का काम यहाँ भी किया, और वहां भी जाकर के सच्चे मन से हमने कांग्रेस में सेवा करने का काम किया। हमने बड़ी बड़ी रैलियां भी करवाई, उनका एक मन से, सच्चे मन से हमने सहयोग करने का काम किया। लेकिन हमने एक बात देखी कि एक तो ये अपने आप में हमारा ये परिवार, दुष्यंत सिंह जी था, और चाहे दिग्विजय सिंह, और चाहे हमारे, मैं ये कहूँ कि वैसे तो खैर अजय सिंह छोटे भाई हमारे, उनकी भी बात करूं, जितनी कोई बात जबान से कह देते हैं उन पे ये खरा उतरने का काम करते हैं।
इससे हमारी इस पार्टी में और कांग्रेस में आज मैं इसलिए कांग्रेस को अलविदा कह करके आया। दोस्तों, मैंने एक बात देखी, यहाँ जवान और मेरे ख्याल में एक बार जो जवान कहती उसको खरा उतरते हैं और किसी को झूठी लालच दे करके और जगह जगह कोई नेता बनाने का काम नहीं करते। और मैंने वहां माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहनुमाई में काम किया। माननीय मैं ये कहूं कि अपनी बहन मान करके आशा हुड्डा जी के साथ में काम किया। हमने उनको भी प्रोग्राम में लाए। मैं ये कहूं कि जब देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमें पूरा यकीन था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं की जवान का सच्चा होगा, लेकिन साथियों मुझे फर्क इतना देखने के लिए मिला। एक तो इस परिवार की जवान थी और एक हुड्डा साहब की, वो आदमी को कहीं न कहीं चूस करके, जैसे मैं कहूं कि अपने बेल की गुठली को चूस करके और जिस प्रकार से भगाने का काम करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको पता लग जाएगा। कोई यहाँ चंडीगढ़ का अगर है तो पूछ लेना। हमने उनकी बहुत भारी सेवा करने का काम किया और उसको लेकर के जब हम नजदीक जाते थे तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको एमपी का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। पूरी तौर पर मैंने 3-4 साल जिस प्रकार से मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 एमएलए बनाने का काम कर रखा है। और जब मेरे जैसे आदमी के साथ भी इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, जिनको हमने अपनी उसकी माँ को अपनी बहन मानी, और जब बहन बन जाए तो मेरे ख्याल में दीपेंद्र भी भांजो बन गो। तो लेकिन जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में धोखा कर सकते हैं, तो मैं यहाँ के हरियाणा प्रदेश वासियों से एक ही बात करना चाहता हूँ, किसी बहकावे में मत नहीं आना और इस परिवार से बच करके रहना। परिवार अगर असली है तो हमारे चौधरी देवीलाल का परिवार है। इसके साथ में दोस्तों जुड़ करके और तरक्की का रास्ता निकालने का काम करना। तो सुना आपने राव बहादुर सिंह को, क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं हुड्डा परिवार पर, हुड्डा खेमे पर। उन्होंने कहा कि जिन बातों के साथ, जिन वायदों के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको कांग्रेस में लेकर गए थे, उनमें से एक भी बात पर वो खरे नहीं उतरे, यानी कि जुबान के पक्के नहीं है, जुबान के धनी नहीं। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार जुबान का धनी भी है तो साथ ही जगह जगह नेता नहीं बनाता, जिस प्रकार हुड्डा परिवार जो है हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 विधायक बनाए हुए हैं, 10-10 नेताओं को टिकट का लोभ लालच देकर अपने साथ जोड़ रखा है, जिनको हर जनसभा में जो है भीड़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन आने वाले समय में इसका खामियाजा कांग्रेस को और हुड्डा परिवार को भुगतना भी पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बेर खाकर गुठली को फेंक दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार जो हुड्डा परिवार अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ करता है, जिससे जितना लाभ होता है वो लाभ लेकर कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करने का काम किया जाता है और किसी अन्य को जो अपना करीबी बना लिया जाता है। और यही कारण रहा कि राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस को छोड़ना ही बेहतर समझा और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए वो अब जेजेपी से चुनाव लड़ने के लिए प्रयास में है, जेजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ धोखा कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के साथ भी धोखा कर सकते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता को उनके बहकावे में, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की जो बड़ी बातें, बड़े आरोप उन्होंने हुड्डा परिवार पर, कांग्रेस पर, पार्टी को अलविदा कहते, पार्टी को छोड़ते ही लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो पिछले 4 साल से लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं, हर गांव तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हुड्डा परिवार की तरफ से एक बार भी उनको आश्वासन नहीं दिया गया कि उनको टिकट दिलवाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। अब अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर समीकरणों की, चुनावी माहौल की, तो ऐसे में बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। धर्मवीर सिंह को तीसरी बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। तो वही कांग्रेस पार्टी की टिकट को लेकर संशय बना हुआ, क्योंकि हुड्डा खेमे से राव दान सिंह और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी दोनों जो है कड़े मुकाबले में है, टिकट लेने की दौड़ में शामिल है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि टिकट की बाजी कौन मारता है, उस रेस को जीतता कौन है। लेकिन अब अगर बात की जाए राव बहादुर सिंह जो कि जेजेपी से प्रत्याशी हो सकते हैं, जननायक जनता पार्टी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हो सकते हैं, तो अब यहां मामला जो है एक तरफा ना होकर, दो तरफा ना होकर त्रिकोणीय बन चुका है।
माहौल जो है त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि राव बहादुर सिंह भी अपना जो है वजूद रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, क्योंकि 2014 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे श्रुति चौधरी, कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस की उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रही थी। तो ऐसे में जो है मुकाबला काफी कड़ा और टक्कर का होने वाला है। यह जरूर कहा जा सकता है कि धर्मवीर सिंह का चुनाव जीतना इस बार का बेहद कठिनाई भरा होने वाला है और कहीं ना कहीं उनको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को उतार रही, उसके बाद जो चुनावी समीकरण बनेंगे उन पर विस्तार से चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही कि राव बहादुर सिंह जो कि हुड्डा खेमे से आते थे, कांग्रेस को छोड़ चुके, कांग्रेस को छोड़ते ही कई बड़े आरोप जो है हुड्डा परिवार पर, कांग्रेस पार्टी पर लगाए, जेजेपी में शामिल हो चुके, तुरंत प्रभाव से दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी में शामिल हो चुके हैं। और विशेष बात यह है कि राव बहादुर सिंह अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी रहे। 1996 से 2014 तक लगातार इनेलो के साथ, चौटाला परिवार के साथ जुड़े रहे। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस को अब एक बार फिर अलविदा कहकर वापसी चौटाला परिवार के साथ उनकी हो चुकी है, जेजेपी में शामिल हो चुके। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? विशेष तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं? राव बहादुर सिंह के जेजेपी में आने से कितना जो है प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति, क्या माहौल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।